आ गया है। तमाम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे कि जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मेरा मानना है कि हमें यह काम लगातार जनता के हितों में काम अगर हम एनर्जी लगाएं तो बेहतर होगा। किससे जनता का कल्याण हो, किस पे काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि काफी अच्छा। उमाशंकर जी, यहाँ गठबंधन टूट रहे हैं, बन रहे हैं, आरएलडी अब भाजपा की तरफ जा रही है, क्या होगा इंडिया का यहाँ? ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी केवल जब यहाँ गठबंधन बना और उस गठबंधन में जब माननीय भाई प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बैठक में इस बात का जिक्र किया कि क्या कांग्रेस के लोग स्पष्ट कर दें कि क्या बहुजन से भी बात हो रही है क्या उनकी, मैंने तो उस दिन से ही स्पष्ट हो गया कि उनका ये मानना था कि यह गठबंधन जो है ऐसे ऐसे बिखराव होना है। तो और नतीजा क्या था कि बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड जो उस दिन था वो आज भी है। बहुजन समाज पार्टी उस दिन भी कही थी ये गठबंधन कभी टिक नहीं सकता है, इसलिए कि सभी लोग इसमें स्वार्थ किस्म के लोग हैं, सबकी अपनी प्रतिस्पर्धा है, सबको अपना अपना दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम हुआ बसपा ने तय किया कि बसपा अकेले रहेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा को गठबंधन करना होगा तो जनता से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। और नतीजा क्या हुआ, एक एक करके देखिए सारे लोग, आप बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए और आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जिन्होंने जल्दी जल्दी में समाजवादी पार्टी के जल्दी मीटिंग करके, फोटो शेयर करके, ट्वीट करके जल्दी बताया कि हमने इतना सीट दे दिया। लेकिन हम लोग उस दिन भी कहे ये केवल एक हताशा का परिणाम है, हताशा की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। और यही नहीं, जल्दी जल्दी में कांग्रेस जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कहा कि नहीं मैं कांग्रेस को भी गारा दे रहा हूँ। मैंने कहा आप सभी साथियों से, मीडिया के भाइयों से, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से अधिक सीट लेकर के चुनाव लड़ी थी 2019 में। और आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि तुम ले लो 11, और वो भी कौन सीटें जो कह रहे हैं कि सबसे मजबूत सीटें हमने दे दिया, अयोध्या दे दिया, बनारस दे दिया, लखनऊ दे दिया। तो अब तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस का यही स्तर रह गया है कि वो किसी से हर राजनीतिक दल के लोग अपने अपनी पार्टी के जनाधार के लिए कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। वो राहुल जी भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बसपा को बुलाएंगे तो वो जाएंगे, वो तो बात की बात है ना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। बसपा को बुलाएंगे क्यों भाई, क्योंकि बसपा को भाई अब वो तो अपना अब हम जिस पार्टी जो हम अपना जो हमारा प्रोग्राम है, जो बहुजन समाज पार्टी अपने जो प्रोग्राम देश में चला रही है, क्या हम उसमें राहुल गांधी जी को बुलाएंगे क्या? भाई हमारे प्रोग्राम में बैठी है, ये सवाल ठीक है। 11 तारीख को सभी लोग अयोध्या जा रहे हैं, आप लोग भी जाएंगे? हाँ देखिए, ये क्योंकि ये सभी जब दलीय नेताओं की बैठक हुई थी, उस बैठक में माननीय अध्यक्ष जी की मतलब अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वो बैठक हुई थी, जिसमें सभी दल के लोगों ने इस बात के लिए अध्यक्ष जी से कहा कि अध्यक्ष जी, और उन लोगों ने सभी लोगों ने ये भी कहा कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में मैंने एक बहुत बड़ा मतलब आयोजन 22 जनवरी को था जो सफल हो गया, इसके लिए सब लोगों ने बधाई दिया। देखिए हर अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। बसपा और उसने कहा, उसमें सभी दल के नेताओं ने कहा कि हम लोगों को भी दर्शन कराइए। अध्यक्ष जी, हम लोग ऐसे जाके कर ही सकते हैं, लेकिन आपके साथ हम लोग चल के करें। तो क्योंकि हम लोग खुद मांग रखे हैं, उसमें सारे दल के लोग मांग रखे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि उस दिन हाउस में ऐसी स्थिति बन गई। हाँ अब बताइए भाई क्या हो गया। हम तो पहले भाई हमारे लिए पहले देश है, प्रदेश है। हमारे प्रदेश का अगर नाम अगर मैंने कहीं किसी वजह से बढ़ रहा है तो हमें गौरव होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे ही देश में और हमारे प्रदेश में अयोध्या है तो हमें क्या भाई क्योंकि सब लोग जानते हैं कि राम की जन्मस्थली है, और वहाँ पे अगर भव्य देश के विश्व के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे गर्व होना चाहिए। कल अगर वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में जो बाबरी मस्जिद में जो जमीन आवंटित हुई है, कल अगर वहाँ पे विश्व का सबसे भव्य मस्जिद बनता है हम उसकी भी प्रशंसा करेंगे, इसलिए कि हमारा प्रदेश है, वहाँ भी जाएंगे। तो हमारा प्रदेश में अगर कुछ इस तरह के काम हो रहे हैं, हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, जैसे हमारी विधानसभा है आज देश में सबसे अच्छी विधानसभा के रूप में माना जा रहा है, तो हमें गर्व हो रहा है कि हम उस विधानसभा के उत्तर प्रदेश के हैं। तो राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि दल जाति धर्म के ऊपर उठ करके हमारा देश और प्रदेश है। ठीक है सर, देख के बोलिए सर, सामने देख के। प्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो फिर आपसे अलग से बात करें। हाँ, आप तो आज अभी मीडिया के रूप में हैं, लेकिन मीडिया जी से सवाल करिए। लेकिन उमाशंकर जी, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उनका स्वाभाविक एलाई जो है वो बसपा है, सपा नहीं है। बहुत सारे ऐसा नेता मानते हैं। वो लोग देखिए अब ये कोशिश कर रहे होंगे भाई बड़े मोबाइल पीछे करो भैया, तो जानेंगे हम लोग उस लेवल पर नहीं है कि इस बात का आपको हम जवाब दे सकें। वो उनकी कोशिश है और वो क्योंकि उन लोगों की बात हो रही होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है या हमको जो बताया गया है या जो माननीय बहन जी के जो आपको प्रेस के द्वारा बताया गया, जो ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के अभिषेक भाई थोड़ा सा पीछे रखिए। राहुल गांधी आ रहे हैं।